चलिए ध्यान दीजिए, क्या ये थ्री राइटर्स का बुक है। इसी से मैं पढ़ाऊंगा आज डेसिमल फ्रैक्शन, जिसमें 18 तक पढ़ाया हुआ है। आज 19 से बताना है। तो देखिएगा 19 नंबर क्या कहता है। 18 तक बताया हुआ है ना, हाँ, तो 19 कह रहा है कि 1/, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा 19 नंबर में 3.718 का वैल्यू दिया 0.2689। तो पूछ रहा है आपसे 1/0.0003718 बराबर क्वाट हो। देखिएगा थोड़ा देर के लिए इसको हम बनाते हैं। देखिएगा क्या है, ये दशमलव हटाइएगा ना, तो नीचे वाला दशमलव हटाता है तो ऊपर में शून्य बैठता है। जय अंक के बाद दशमलव रहेगा उतना अंक के बाद उतना अंक शून्य बैठता है। समझ रहे हैं, ये बात जानते हैं ना। तो यहाँ देख लीजिएगा कि कई अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 अंक के बाद है। तो नीचे वाला हटाना है तो ऊपर में शून्य, और ऊपर वाला हटाना है तो नीचे में शून्य। तो 7 अंक के, तो 2 2 4 2 6, यानी 7 अंक के बाद यहाँ पड़ गए। तो ये दशमलव हट गया। अब दशमलव यहाँ हट गया। ध्यान दीजिएगा क्या। अब देखिएगा क्या है, थोड़ा देर के लिए यहाँ देखिएगा, और 1 लिखे हैं तो 1 लिखे हैं। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, 1 लिखे हैं। 1 आइए बचा कितना, यहाँ देखिएगा 7 37 18 आई गुना है कितना से, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, 2 2 4 2 3 6 और 1 7। अब देखिएगा यहाँ से थोड़ा देर के लिए देखेंगे, इसका वैल्यू हमको पता है। तो 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। तो फिर 3 अंक के बाद दशमलव जब इधर बैठ गया, तो अब समझिए कि 4 अंक ना बचा हुआ था। 4 अंक का माइनस किए हैं, तो सीधे कहिए जय अंक के बाद फिर बैठाइएगा, उतना वो शून्य ऊपर से कट जाएगा। तो इस दशमलव के बदला में 3 शून्य कट गया। अब इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू है 0.2689 और गुना है कितना से, यहाँ देखिएगा 4 शून्य से। तो 4 शून्य से गुना होगा यहाँ 26 89, 1 शून्य 2 शून्य 3 4 शून्य, और 4 अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ बैठा दीजिए, तो ये बचेगा 26 89। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। चलिए आगे देखा जाए क्या। 20 नंबर अगर पीछे नहीं समझे हैं तो यहाँ आप जरूर समझ जाइएगा। देखिएगा 19 हो गया, यहाँ 1/6.198 का वैल्यू दिया है। यहाँ 0.16 और यहाँ 134 दिया है। तो पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि यहाँ 1.11 बट्टा में क्या दिया है, 3 0 61 98, 0.3 0 61 98। अब देखिएगा एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। देखिए क्या, ये 3 अंक है तो 3 अंक हमको छोड़ना है। तो 3 अंक के छोड़ना है तो क्या, यानी कि 3 अंक इस दशमलव का हमको क्या ले जाना है, यहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है। तो कै गो बच गया, 1 2 3 4। तो ये 4 गो मतलब 1 2 3 4 गो, ये दशमलव 4 गो दशमलव हटाने के लिए अब ऊपर में गुना 1 दे के, समझ रहे हैं ना, 1 दे सकते हैं, 1 दे के। अब वहाँ देखिएगा कै गो बचा, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 गो शून्य बैठाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा 4 शून्य बैठा दिए। अब यहाँ से देखिएगा ये जैसे 4 ऊपर शून्य बैठा दिए ना, तो इधर का वैल्यू साफ खत्म, दशमलव यहाँ से खत्म हो गया। तो ये क्या बच गया, 1/6 यहाँ देखिएगा 198 और गुने यहाँ देखिए 4 शून्य। अब देखिएगा इसका वैल्यू कितना है, ये है। तो ये देखिए ना, इसका वैल्यू ये है, तो इसके जगह पर रखाएगा ना 0.16, यानी कि 134 में गुना हो जाएगा यहाँ 10,000 से। तो 10,000 से गुना कीजिएगा तो 2 2 4 शून्य बैठेगा, यानी 16 134 और यहाँ 4 शून्य। अब देखिए 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं। तो यहाँ 16 13.4 ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन नंबर सी इसका भी होगा। चलिए 21 नंबर
21 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, देखिएगा 0.8 बराबर दिया है, यहाँ गुना दिया है, यहाँ वाट के जगह पर x रखिएगा इस सवाल में 0.00 और उसके बाद 04। अब देखिए क्या है, x जैसे कि तैसे रख लीजिए 0.0004 ये है 0.8 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 से काटिएगा, 4 एकम 4, 4 दूना का 8। अब देखिएगा एक अंक के बाद दशमलव है और ऊपर में क्या है, ऊपर में कई अंक के बाद है, ये देखिएगा 1 2 3 4 अंक के बाद, यानी 3 अंक के बाद दशमलव भाग में दशमलव घटाया जाता है। तो यहाँ देखिएगा 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठेगा, चाहे सीधे इसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या आपको जैसे मर्जी है, यहाँ 4 था 0.8 था, दशमलव हटाइएगा ना तो ऊपर में 1 अंक के बाद दशमलव था ना, 1 अंक के बाद दशमलव था। ध्यान दीजिएगा 1 अंक के बाद दशमलव नीचे में था तो ऊपर में 1 शून्य, और यहाँ दशमलव हटाइएगा तो 1 अंक के बाद 1 2 3 4 अंक के बाद तो यहाँ 4 शून्य। अब देखिएगा ऊपर में क्या बच गया, देखिएगा 40 है तो 10 से 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए तो ऊपर में 4 बचा और इधर 8000 बचा। अब देखिएगा 8000 बचा, 4 एकम 4, 4 दूना का 8 यानी कि 1.2 और उसके बाद 1.2 इधर क्या बच गया है, 3 शून्य, इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं 1000 तो यह देखिए 1.2 का वैल्यू कितना होता है 0.5 होता है, फिर 3 शून्य बढ़ेगा तो फिर 3 और 3 शून्य हटेगा तो ऊपर में 3 अंक के बाद दशमलव होता है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव और 1 पहले से होता है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 0.00 3 0 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, 22 नंबर 22 क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा 29 है और 94 भागा मतलब बट्टा होता है, यहाँ 14.5 का वैल्यू 172 दिया, तो आपसे पूछ रहा है 29.94 और यहाँ देखिएगा भागा में है ये इतना बराबर क्या होगा। अच्छा 2 अंक के बाद ऊपर भी दशमलव, 2 अंक के बाद इस समय 2 में से 2 घटेगा 0 में चाहिए, दशमलव कट जाएगा। अब यहाँ से हमें यहाँ दिमाग लगाइए क्या है, तो 2994 ऊपर है तो ऊपर लिखेंगे। अब इसको हमको लिखना है इतना, तभी तो इतना बराबर इतना हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 14.5 लिख दी। अब इसको फिर हमको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे तो 145 आ जाएगा, उतना ऊपर वाला। और इतना का वैल्यू हम जानते हैं कितना 172, और उसके बाद 172 जानते हैं, ये है 10 से, मतलब 10 से उसमें भागा है तो 10 से भागा दीजिएगा तो दशमलव हटेगा तो यहाँ आ जाएगा, तो यानी 17.2 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर 23 नंबर, ध्यान देना और गौर फरमाना। क्या है, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। यहाँ देखिएगा 2.5 ऐसे लिख दीजिए, बट्टा है तो यहाँ लिख दीजिए भाग है तो बट्टा 0.005 3 0। अब ये वाला 0, ये वाला दशमलव हटेगा तो ऊपर में 1 2 3 4 अंक के बाद है, तो 1 2 3 4 अंक के बाद ये दशमलव हटेगा तो 1 दशमलव के बदला में 1, ऊपर वाला हटता है तो नीचे में शून्य, नीचे वाला हटता है तो ऊपर में शून्य। तो यहाँ देखिएगा 1 अंक के बाद था 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 5 से काटिएगा 5 मरतबा में। अब देखिए ऊपर में 5 गुने 1000 कितना हो गया 5000, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा डी। चलिए आगे देखा जाएगा 24 नंबर 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 25.732 का स्क्वायर कर रहा माइनस 15.732 का स्क्वायर बराबर हुआ। इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो जोड़िए एक बार कितना हो जाएगा 2 2 4 3 3 6 7 7 14 और 4, और उसके 5 5 10 11 2 1 3 1 4, यानी कितना हो जाएगा 41 पॉइंट इतना। एक बार घटाइएगा तो एक बार घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0 0 0 और यहाँ देखिएगा 10,
यानी 10 हुआ। तो 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 4 यहाँ 10 से गुना करेंगे तो एक और दशमलव और आगे बढ़ जाएगा ना। तो ऐसे सोचिए ना, 41 464, 10 से गुना करेंगे तो 0, 1 2 3 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद यहाँ बैठाइएगा तो इसको कोई वैल्यू नहीं, यानी 414.64 है ऑप्शन में। जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखें क्या है, 0.1 और उसके बाद 0.01 प्लस 0.01 और ये 0.1, यही ना बचा हुआ है। तो इसको कैसे बनाना है, यही ना। अब देखिएगा 10 भाग में दशमलव घटता है, जैसे 2 अंक के बाद 1 अंक के बाद ऊपर में या 2 अंक के बाद नीचे में। ये देखिएगा ये सेम है ना, ये सेम तो सेम रहता है तो घटता है। क्या डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं, देखिएगा ई वाला दशमलव हटाना है तो गुना 1 देंगे और 1 अंक के बाद दशमलव था, ये हटा रहे हैं 1 0। अब नीचे वाला हटाना है दशमलव, तो नीचे वाला के बदला में ऊपर में 1 है, और कई अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है तो 2 को 0। अब देखिएगा इसको, अब इसको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा देर के लिए। यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या करना है, ई वाला हटाना है तो बट्टा में 1, 2 अंक के बाद हटा 2 को 0, और ई वाला नीचे वाला हटाना है तो ऊपर में गुना, तो 1 है तो 1 अंक के बाद है तो 1। अब देखिएगा 10 दहिया का 100 और ये दशमलव हट गया है, समझ रहे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं। 10 ऊपर हो गया, यहाँ हो गया 10 से कम 10, 10 दहिया का 100, यानी 1/10, यानी कि 10 और 1/10 का वैल्यू 0.1। इसको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 10.1 और इसके बाद 10.1 आ जाएगा ना, जोड़िएगा तो 10.1 है ऑप्शन में, 10.1 है ऑप्शन में, यहाँ डी है। 10.1 के यहाँ दशमलव के बाद 0 भी लगा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात, कोई आदमी कहेगा क्या, समझ रहे हैं 1 पॉइंट या 0 और दशमलव के बाद 0 कुछ भी लगा सकते हैं, वही वहाँ लगा दिया गया। देखें क्या 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा पॉइंट यहाँ 625 गुने 0 पॉइंट, यहाँ देखिएगा 0.0729 गुने यहाँ 2809, इसके बाद क्या 0.0081 गुने 0.025 गुने 1.7 बराबर हुआ। अब देखिए पॉइंट गिनिए, कई अंक के बाद है, 3 अंक के 3 अंक 4 7 और 1 8 है। यहाँ देखिएगा 6 3 और 4 7 और 1 8, मतलब 8 अंक के बाद नीचे भी दशमलव है और ऊपर भी 8 अंक के बाद, दशमलव से दशमलव सब कट जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये सब कट जाएगा। 17 से काटिएगा 17 से 17 मरतब में, 25 से काटिएगा इकाई मरतब में 25 मरतब में, 81 से काटिएगा इकाई मरतब में 9 मरतब में। देखिएगा अब गुना कर दीजिए, ऊपर बच गया 25 9 का 225 में 17 से गुना करेंगे, 17 5 85 के 5, 17 दूना का 34 और 8 कितना 42 के 2 और 17 दूना 34 38 3825 हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।